हमारे पाकिस्तानी अफराद को, भाइयों को, बहनों को रमज़ान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान का जो इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। लंबी कतारें नहीं लगेंगी। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फ़ी खानदान 5,000 रुपये बराह रास्त मुंतकिल किए जाएंगे। कराची से गिलगित तक के मुस्तहिक खानदानों को पैकेज में शामिल कर लिया गया। फ्रूट, सब्जी, हर चीज में सिर्फ एक टमाटर है जो सस्ता है, बस और कुछ नहीं है। महंगाई हो रही है थे, बहुत सी चीज़ों में कीनू बहुत महंगा दे रहे हैं, 600-700, वो छुपा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं महंगा। यहाँ आते तो पता चलता है केला जो है 150 रुपए दर्जन हो गया है और संतरा 600 रुपए दर्जन हो चुका है। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का तूफान, फल, सब्जियां और खाने पीने की चीजें मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगी। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, तमाम शहरों में बाजारों का एक ही हाल। पहली सहरी की तैयारी ने ही आम आदमी का इम्तिहान ले लिया। कमिश्नर कराची का निर्खनामा सिर्फ कागज का टुकड़ा साबित। प्याज 63 के बजाय 80, लहसुन 610 के बजाय 1200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मिर्चें 58 के बजाय 100, धनिया 5 रुपए के बजाय 30, केला 146 के बजाय 250, सेब 229 के बजाय 350 रुपए में फरोख्त। अमरूद 138 के बजाय 200 रुपए किलो बिकने लगे। माहे सियाम में महंगाई के जिन पर काबू पाने के जतन। इस्लामाबाद में 6 सस्ते रमजान बाजार, 17 फेयर प्राइस शॉप्स कायम। रावलपिंडी में भी रमजान बाजार सजा दिए गए, सब्जियां और फल कम कीमत पर मिलेंगी। लाहौर के मॉडल बाजारों में रमजान सहूलत स्टॉल्स लग गए। खजूर 470 रुपए किलो फरोख्त। सेब, केले, अमरूद और खरबूजे की कीमतें भी मार्केट से कम। कमिश्नर लाहौर का टाउनशिप रमजान बाजार का अचानक दौरा, स्टॉल्स का मुआयना किया। पेशावर में रमजान से कबल अशिया जरूरिया की सस्ते दामों फरोख्त का कोई बाजार ना लग सका। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में रमजान की बरकतें समेटने का आगाज। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और तमाम शहरों में नमाज़े तरावी के बड़े इज्तिमात शुरू हो गए। रोजेदारों ने पहली तरावी की नमाज अदा की। दारुल उलूम हक्कानिया उकवाड़ा खटक में खुदकुश हमले में जाँ बहक मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा। अखवान काउंसलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। JUI सीन के सरबराह को वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमले का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। CTD ने खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए आवाम से मदद की अपील कर दी। फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका साथ दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुदकश हमले में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अहले खाना से ताज़ियत। ऐसी कब्र खोदेंगे कि दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठा सकेगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दहशतगर्दों को फौरी कटहरे तक लाने की उम्मीद जाहिर कर दी। Good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Not playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country.
अमेरिका की ओवल ऑफिस में मेहमान सदर के साथ तल्ख कलामी सिफारती तारीख का अनोखा वाकया बन गया। सदर ट्रंप ने कहा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके, तुम तीसरी आलमी जंग के लिए जुआ खेल रहे हो, तुम्हारी वजह से जंग नहीं रुक रही, तुम्हें अपना रवैया तब्दील करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी हम मनसब से मुकालमा, आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं? यूक्रेनी सदर का सवाल, हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डांट दिया। तल्ख कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख, मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत भी ना हो सके। सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से चले गए। सदर ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की, जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर को लगता है उन्हें अमेरिका की शमूलियत से फायदा होगा, किसी के फायदे नहीं, सिर्फ अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमेरिकी सदर ने साफ बता दिया। यूक्रेनी सदर का अमरीकी हम मनसब से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। व्हाइट हाउस में जो हुआ वो अच्छा नहीं था, अगर मुमकिन हो भी जाए तो फिर भी वो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल करार दे दिया। अमेरिकी सदर से तल्ख कलामी पर यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेनी सदर की हिमायत कर दी, खुद को अकेला ना समझे। फ्रांस और जर्मनी समेत तमाम यूरोपीय ममालिक का ज़ेलेंस्की को मुश्तरका पैगाम। अतालवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका, यूरोप और इत्तेहादियों से यूक्रेन जंग पर मुत्तहिद होने का मुतालबा कर दिया। ज़ेलेंस्की के इश्तियाल अंगेज रवैये से साबित हो गया कि वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। यूरोप को भी जब अंदाजा होगा तो अमन कायम हो जाएगा, रूस का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा, जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त ट्रेनिंग पर जोर, अफसरान और जवानों से खिताब में बुलंद हौसले और हरबी तैयारियों को सराहा। गवर्नर सिंध का इमरान फारूक की तरह कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ, मुस्तफा आमिर कत्ल केस ने नई नस्ल को बचाने का मौका दिया, वाकई में बाअसर लोग मुलव्विस हैं। गवर्नर सिंध ने मुकदमे को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने का मशवरा दे दिया, कहा इख्तियार होता तो देखता भारी ट्रैफिक शहरियों को कैसे कुचलता है। 10 लाख के करीब लोगों के हमने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया है। तमाम अहलियाने कराची और मेरे तमाम सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनों को फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में दावत आम है। गवर्नर हाउस कराची में रमजान ट्रांसमिशन का ऐलान, कुरानदाजी के जरिए रोजाना एक प्लॉट दिया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा अफराद के लिए अफ्तार डिनर और नमाज तरावी का इज्तिमा का एहतमाम। इमाम साहब मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लाएंगे। से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए कि वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोगों के साथ अच्छाई का, हुस्न सलूक का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दी हुई जो नेमतें हैं उन नेमतों को लोगों के साथ बांटने का, शेयर करने का जो तसव्वुर है इसको रवाज दें। कराची, कोयटा और दीगर शहरों में रमजान का चांद नजर आ गया। माह मुक़द्दस में सब्र शुक्र का दर्ज, खुद को दूसरों की मदद करने के लिए वक्फ करें, आमाल का अजर कई गुना बढ़ जाता है। बाबरकत महीने में रहमत और शफकत का पैकर बनकर रहना चाहिए, उलमाए कराम की तलकीन। रोजेदारों के लिए खुशखबरी, रमजानुल मुबारक के दौरान बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में कल से एक और बारिश के स्पेल का अलर्ट। कोयटा, चमन और ज़ियारत समेत बेशतर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब में कल से 4 मार्च तक बरसात मुतवक्के। मरी और गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। कराची में हुकूमत हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाल सकी। 24 घंटे के दौरान डंपर और वाटर टैंकर ने 2 अफराद को कुचल दिया, 4 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन इकबाल में हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर जला दिया।
कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान ट्रैफिक पर मौसर कंट्रोल का मुतालबा। यूनिवर्सिटी तलबा ने हुकूमत से हैवी ट्रैफिक पर औकात कार का पाबंद बनाने की अपील कर दी। ये कंटेनर्स की टाइमिंग नहीं है, पहली बात। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इनकी टाइमिंग्स होती है, बट ये खुला घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप फैक्टर्स के ऊपर जाए ना, तो ये रोड देखें, रेड लाइन का काम चल रहा है पिछले मेरे ख्याल से 2-2.5 साल, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, लेकिन इसको ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सो ये आवाम को इस चीज़ की जरूरत नहीं है, आवाम की लाइफ रिस्क पे आ गई है। ये मेन शाहरा है, यूनिवर्सिटी रोड है, ये मेन शाहरा है। यहाँ से पाकिस्तान के आम बच्चे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल निकल के जाता है, क्योंकि यही बच्चे आगे निकल के क्या कुछ बनेंगे, कुछ नहीं। वज़ीर आज़म पोर्टल पर शॉपिंग बैग के पैसे वसूल करने की शिकायत पर एक्शन। सिंध हुकूमत के कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल ने मुताल्लिका कंपनी को शोकास नोटिस जारी कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट जिला जनूबी में शिकायत भी दर्ज। 2 लाख से ज्यादा घरों को, 2 लाख से ज्यादा खानदानों को प्योरली मेरिट की बिना पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध ये सोलर सिस्टम्स दे रही है। ये प्लेट किसी अमीर को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी साहिब हैसियत को नहीं मिलेगी, ये प्लेट किसी जमींदार को नहीं मिलेगी, ये प्लेट सिर्फ उस मजदूर को मिलेगी, उस किसान को मिलेगी जो मुस्तहिक है। शर्जील मेमन का सिंध के 2 लाख खानदानों को मेरिट पर सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। भारी टैक्सेस के बाइस अवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात ने मुस्तहिकीन को सोलर पैनल की तकसीम बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। फॉर्म 47 वाले नहीं, फॉर्म 45 वाले हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध से क्लीन स्वीप किया। लोग शौक से तहरीक चलाएं, मगर ये जान लें कैनाल नहीं बनेंगे। शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। पंजाब में मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी नाकाफी करार दे दी। कीमत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शहरियों की राय, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी। नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे कम होकर 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी का एतराफ। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, जिसके बायस 10 साला मंसूबा मुमकिन हुआ। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। कंट्री डायरेक्टर नाचे बिन हसन का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया। हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांग ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमे की समाअत। अदालत ने 52 मुलजिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सीपीबी ने लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द पकड़े गए। रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द मनमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 3 IED बम, 23 डेटोनेटर्स, मुतनासिब पम्फलेट और मोबाइल फोन बरामद। के सदर में नामालूम मुलजिमान का परेडी थाने पर क्रैकर से हमला। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती हादसे से मुतालिक लीक ऑडियो ने सवालात उठा दिए। वाक़े में 650 से ज्यादा तारकीन वतन हलाक हुए थे। यूनानी हुकाम ने कश्ती के कप्तान को हिदायत की थी कि वो मदद के लिए आने वाले जहाज को बताए कि तारकीन वतन यूनान नहीं जाना चाहते।
यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को गलत तरीके से खींचकर उल्टाया। हादसे में बच जाने वाले अफराद का दावा। अपर कोहिस्तान में शाहराहे रेशम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 2 भाई जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। सड़क की बहाली का काम जारी। राजनपुर की तहसील जामपुर में देरीना दुश्मनी पर बस पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। साहिवाल जिला कचहरी के अहाते में भी दुश्मनी पर फायरिंग से शहरी जान से गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमदाद की बंदिश पर अंदरूनी सिंध यूएस एड के कई मंसूबे बंद हो गए। अमरीका ने जैकबाबाद एयरबेस की वजह से $66 मिलियन देने का ऐलान किया। $40 मिलियन मिल सके। बलूचिस्तान में 2.5 माह की मौसम सरमा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सर्द इलाकों के स्कूलों में नई तालीमी साल का आगाज हो गया। 1ली से 12वीं जमात तक मुफ्त कुतुब फराहम की जाएंगी। दाखिला मुहिम भी शुरू कर दी गई। 2 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का टारगेट मुकर्रर। मुल्क में पोलियो का नया केस सिंध के जिला ठट्टा से सामने आ गया। रमसाल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 6 हो गई। कराची में स्टील मिल से बरतरफ मुलाजिमीन अहले खाना समेत सड़कों पर निकल आए। कार्शियन मार्केट से रैली निकालते हुए स्टील टाउन गेट पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। पाक बहरिया के जहाज यरमोक की मुत्तहदा अरब अमारात में बैनुल अक़वामी नुमाइश में शिरकत। मेजबान मुल्क के वजीर बराए रवादारी, रोमानिया और यमन के वजीर दिफा समेत कई अहम शख्सियात ने PNS यरमोक का मुशाहिदा किया। बैनुल अक़वामी नुमाइश में 65 ममालिक शरीक हुए। गाजा पर वक्फे से इजरायली हमले, 2 रोज में 23 अफराद शहीद, 23 जख्मी हो गए। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए बातचीत आगे ना बढ़ सकी। इसराइली गाजा पर हमले जारी और बगैर मुआहदे के तमाम गैरकबालियों की रिहाई चाहता है। हमास का मौक़िफ़, गाजा जंगबंदी का पहला मरहला इतवार को खत्म हो चुका। पोप फ्रांसिस तबीयत मजीद नाज़ाज़ होने के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल। सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कह की शिकायत भी हो गई। 88 साला पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप की सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया। स्काइप मई में इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ऐलानिया। जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 180 रन का हदफ, 3 विकेटों पर उबूर। इंग्लैंड को लगातार तीसरी शिकस्त। सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर मुसलमान का घर गिरा दिया गया। मकामी शख्स ने मुसलमान शहरी और उसके खानदान पर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम लगाया था। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी के बाद साबिक कोच सकलैन मुश्ताक नए उबूरी हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। वनडे कप्तानी के लिए सलमान आगा, T20 कप्तान के लिए शादाब खान का नाम ज़ेरे गौर। सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीलियां मुतवक्के। पाकिस्तान के अंडर 18 शतरंज चैंपियन महक मकबूल और वजीर आला सिंध के दरमियान मुकाबला। महक ने सिर्फ 15 चालों में मुराद अली शाह को शिकस्त दे दी। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह समेत शुरा ने SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालबा की कारकर्दगी को सराहा। सऊदी प्रो लीग के मैच में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर को अपसेट शिकस्त। अल अरूबा ने सनसनीखेज मुकाबला 2-1 से जीत लिया। हैप्पी बर्थडे लाला। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। वो आज अपनी 45वीं सालगिरह मना रहे हैं। गुजरावाला में खवातीन के निजी कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। क्रिकेट, रस्साकशी और दौड़ समेत दीगर खेलों के मुकाबले। चारों सूबों की सकाफती
सकाफतों ने मेले को चार चांद लगा दिए।